नमस्कार बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल पर स्वागत है। आज मैं आपके सामने 6 to 8 की वर्कशीट लेकर आई हूँ। 69 नंबर की वर्कशीट है, इंग्लिश की, 23 सितंबर की है। इसमें हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानेंगे, हु, व्हाट और वेयर के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हु के बारे में। तो हु किस लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज टू आस्क अबाउट पीपल, पर्सन। आप देख रहे हैं ना, पीपल या पर्सन के बारे में जानने के लिए हम हु का यूज करते हैं। व्हाट, आप देख रहे हो ना बॉक्स के अंदर कुछ सरप्राइज सा है, व्हाट। तो यानी कि इट इज यूज टू आस्क अबाउट स्पेसिफिक थिंग, कोई चीज जानी हो बक्से के अंदर क्या है, कोई इंसान के बारे में जानना हो, एनिमल्स के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में, कोई वस्तु के बारे में। तो वेयर, आप देख रहे हो ना यहाँ पे गूगल मैप बना हुआ है। तो वेयर का मतलब होता है इट इज यूज टू आस्क अबाउट प्लेस। आपका घर कहाँ पे है, आप किस स्थान पर रहते हो, आप कब आप जहाँ रहते हो वहाँ की पोजीशन क्या है, इस तरह से। ठीक है, चलिए हम टास्क को कर लेते हैं। टास्क ए है, राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेंबर हु। मतलब आपको ये बताना है कि आपकी फैमिली में वो बंदा कौन है। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। हु इज द टॉलेस्ट इन द फैमिली, आपकी फैमिली में सबसे लंबा कौन है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेरी फैमिली में सबसे लंबा कौन है। फादर, फादर, ब्रदर, जो भी आप लिखना चाहते हो, मम्मी पापा, कोई भी, दादा दादी, कोई भी जो आपके घर में बड़ा हो, आप वो लिख सकते हैं। चलिए हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। वियर स्पेक्टिकल्स, मतलब चश्मा कौन पहनता है। तो मोस्टली हमारे जो दादाजी होते हैं, यानी कि ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, ज़्यादातर वो ही पहनते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी भर सकते हैं, मैं यहाँ पे ग्रैंडफादर भर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु, यहाँ से शुरू करेंगे हम। हु से, येलो कलर का जो ये हु है, इससे शुरू करेंगे। हु लाइक्स द कलर ब्लू, कौन कलर किसको जो कलर ब्लू है वो पसंद है। तो जैसे किसी के मम्मी को पसंद होता है या ब्रदर को पसंद होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मम्मी। चलिए थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको लिखेंगे मम्मी पापा सिस, कोई भी, सिस्टर, ठीक है, सिस्टर, कोई भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, जो भी आपकी फैमिली में वो चीजें पसंद करता है। चलिए टास्क बी की तरफ बढ़ते हैं। वट, अब आपको वट यानी कि आप क्या काम करते हो संडे को, वो बताना है। और सुटेबल आपको क्या करना है, टिक भी लगाना है। और लास्ट ऑप्शन जो फिलअप है वो भी आपको फिल करना है। तो आई प्लेड, मतलब मैं खेलती हूँ। ठीक है, आपने संडे को आप संडे को खेले हो, या आपने संडे को पढ़ाई की है, या संडे को आपने अपना घर साफ किया है, तो आप टिक लगा सकते हैं। अगर मैं होती तो मैं ये करती कि मैंने संडे को आई क्लीन्ड द हाउस। ठीक है, मैंने संडे को घर साफ किया। या आई प्लेड, आई कुक्ड माई फूड। ठीक है, आई कुक्ड फूड। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको ठीक लगता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टास्क नंबर 3, वेयर इज योर स्कूल, राइट द नेम ऑफ द प्लेस। मतलब आपको ये बताना कि आपका स्कूल कहाँ पे है। तो आपका स्कूल कहाँ पे है, माई स्कूल इज इन नीलोठी, है ना, नीलोठी में है ना आपका स्कूल। या आप कुछ भी बता सकते हो कि मेरा जो स्कूल है वो दिल्ली में है, कुछ भी जो आपको ठीक लगे, दिल्ली, आप वो भी बता सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट टास्क को करते हैं। टास्क नंबर डी, रीड द फॉलोइंग 3 पैसेजेस एंड राइट योर आंसर इन द टेबल गिवन बिलो। तो ये आपको 3 पैसेजेस को रीड करना है। ठीक है, चलिए हम रीड करते हैं। सबसे पहले है, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है पिक्चर में। सबसे पहले पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक फार्मर है जो क्या कर रहा है, कुछ पौधे उगा रहा है। और आपको एक लड़की दिखाई दे रही है जो कुछ लिख रही है टेबल पे। और यहाँ पे आपको एक मेट्रो दिखाई दे रही है, और ये आपको मेट्रो को जो चलाने वाला है वो दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पैसेज को रीड करते हैं। फर्स्ट पैसेज है, ही इज मिस्टर अनिल, यानी कि जो ये फार्मर है ये कौन है, अनिल। ही इज ए फार्मर, मतलब हु आ गया ना, हु कौन फार्मर है, तो आ गया मिस्टर अनिल। हु इज द फार्मर, मिस्टर अनिल, एंड लिव्स इन सहारनपुर। ही ग्रोज वेजिटेबल ऑन हिज फार्म्स। ही स्टार्ट हिज वर्क एट 5 o'clock in the morning. Sometimes he has to go to the city to sell his vegetable. तो इसका मतलब क्या है कि जो फार्मर है उसका नाम अनिल है, वो सहारनपुर में रहता है, वो सब्जियां उगाता है, वो 5 बजे स्टार्ट करता है अपना काम, और कभी कभी वो अपनी सब्जियों को, वेजिटेबल्स को बेचने के लिए जाता है। कहाँ पे, सिटी में।
चलिए हम नेक्स्ट पैसेज को पढ़ते हैं। इस पैसेज में कौन दिखाई दे रहा है? नीचे लिखा हुआ है शी इज मिस रोशनी। ये कौन है? मिस रोशनी है। शी वर्क्स इन ए बैंक, वो बैंक में काम करती है। शी लिव्स इन मुंबई, मुंबई में रहती है। ठीक है, ये कौन रहता था? सहारनपुर। और ये कौन रहता है? कहाँ पे रहती है? ये मुंबई में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। शी स्टार्ट्स हर वर्क एट 9 AM। आपको पता है ना, बैंक जो टाइम होता है वो 9 बजे से लेके 6 बजे का होता है। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि स्टार्ट कब करती है वो अपना काम? 9 बजे। ठीक है, चलिए। और संडे वाले दिन क्या करती है? शी कुक्स एंड क्लीन्स द हाउस, घर को साफ करती है और खाना बनाती है। चलिए थर्ड पैसेज को रीड कर लेते हैं। ये थर्ड पैसेज है हमारा। थर्ड पैसेज में आप देख रहे हो मेट्रो है और एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने यूनिफॉर्म पहनी है। तो पढ़ते हैं हम पैसेज के बारे में। ही इज मिस्टर अब्दुल। वो कौन है? मिस्टर अब्दुल। ये कौन है? मिस्टर अब्दुल। ही वर्क्स एज ए मेट्रो ट्रेन ड्राइवर इन दिल्ली। वो दिल्ली में क्या चलाता है? मेट्रो ट्रेन, यानी कि वो ड्राइवर है मेट्रो ट्रेन का। ठीक है। ही स्टार्ट हिज वर्क एट 7 AM। सुबह 7 बजे वो चलाना शुरू कर देता है। ही ड्राइव्स द ट्रेन सेफली, वो जो ट्रेन है उसको सेफली चलाता है। ठीक है। इन हिज फ्री टाइम में वो क्या करता है? ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स इन ए सिनेमा हॉल नियर हिज होम। घर के पास ही एक सिनेमा हॉल है, वहां पे जाके मूवीज को वॉच करता है, देखता है वो। तो ये जो हमारे पास इसी 3 पैसेज के बेसिस पे, इन्हीं 3 पैसेज के बेसिस पे ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका हमें आंसर देना है। सबसे पहले हम हु को जान लेते हैं। हु इज ए फार्मर। कौन था? क्या नाम था फार्मर का? फार्मर का नाम था मिस्टर अनिल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मिस्टर अनिल। ठीक है, ANIL, अनिल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, यहां से पढ़ना शुरू करेंगे क्वेश्चन। हु वर्क्स इन ए बैंक। बैंक में कौन काम करता था? रोशनी काम करती थी ना, है ना, रोशनी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रोशनी। ठीक है, नेक्स्ट है, यहां से पढ़ना शुरू करना है आपको। हु इज अ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर। कौन था? मिस्टर अब्दुल थे ना, मिस्टर अब्दुल। तो आपका ये आंसर आएगा मिस्टर अब्दुल। चलिए हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। वट डज ही ग्रो ऑन हिज फार्म। वो क्या उगाता था अपने फार्म में? तो यहाँ पे लिखा ना, ही ग्रोस वेजिटेबल ऑन हिज फार्म्स। तो इसका आंसर ये आएगा फर्स्ट का। ठीक है, फर्स्ट का आंसर ये आएगा जो मैंने आपको अंडरलाइन किया है। उसके बाद है डज शी डू ऑन संडे। मतलब वट से शुरू करना है आपको। अगर आप ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको वट का यूज करके करना है। वट डज शी डू ऑन संडे। तो क्या करती है वो रोशनी संडे को? शी कुक्स एंड क्लीन्स द हाउस। ठीक है, ये आपका दूसरे का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यहां से शुरू करना है वट से। वट डज ही डू इन हिज फ्री टाइम। तो ये किसकी बात हो रही है? मिस्टर अब्दुल की बात हो रही है। इन हिज फ्री टाइम ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स इन ए सिनेमा हॉल नियर हिज होम। तो ये आपका आ गया थर्ड का आंसर, यहाँ वाले थर्ड का आंसर। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वेयर। वेयर का आपने कैसे यूज करना है? तो प्रश्न ऐसे पढ़ना है, वेयर पहले लगाना है। वेयर डज ही गो टू सेल हिज वेजिटेबल। वो अपनी सब्जियां बेचने के लिए कहाँ जाता है? लिखा है ना, समटाइम्स ही हैज टू गो टू द सिटी टू सेल हिज वेजिटेबल। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर ये है कि वो वेजिटेबल्स को सेल करने के लिए सिटी में जाता है। डज शी लिव। अब ये आपको पता है कि यहाँ पढ़ोगे तो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, तो आपको वेयर जरूर यूज करना है, इसको मत भूलना। वेयर डज शी लिव। तो ये रोशनी की बात हो रही है। आपको पता है रोशनी मुंबई में रहती थी। थोड़ा सा हम ऊपर करके देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ शी लिव्स इन मुंबई। तो इसका अंदर आंसर आएगा वेयर डज शी लिव इन मुंबई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? शी लिव्स इन मुंबई। शी लिव्स इन मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डज ही गो टू वॉच ए फिल्म। मैंने आपको पहले बताया था आप यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, आप ऊपर से पढ़ना शुरू करेंगे यहाँ से। वेयर डज ही गो टू वॉच ए फिल्म। वो फिल्म देखने के लिए कहाँ जाता था? कौन? मिस्टर अब्दुल। तो यहाँ पे हमारा है वो फिल्म देखने के लिए कहाँ जाता था? यहाँ पे इन ए सिनेमा हॉल। कहाँ पे जाता था? इन ए सिनेमा हॉल नियर हिज होम। अपने घर के पास जो सिनेमा हॉल है उधर जाता था। तो आई होप कि आपने ये जो 3 वर्ड्स थे
हु, व्हाट और वेयर, इनका ग्रामर में किस तरह से यूज़ होता है, ये आपने सीखा होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा वर्कशीट को। तो चलिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन के बारे में टाइम से पहले पता लग सके और आप अपना काम कर सकें। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।